Hello everyone, this is Dr. Purva and welcome to our channel Bones and Babies, where we discuss anything and everything related to bones, that is all your orthopedic queries, and babies, that is all your pediatric issues solved. Today we are going to discuss a very important topic which is regarding some common queries that parents usually have regarding vaccination, immunization of their children. The first query जो पेरेंट्स को यूजुअली होती है इज वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, whether to put in money in vaccination or not. Now there is one very important point for this कि दी अमाउंट ऑफ मनी जो आप वैक्सीनेशन में लगाएंगे, जितने पैसे आप वैक्सीन के लिए देने वाले हैं, और दी आई प्रिफर अनदर वर्ड दैट इज द अमाउंट ऑफ money that you invest in vaccination is much more valuable than the amount that you spend for their toys, baby food. और एक और चीज़ तो जो सब भूल जाते हैं कि चलो आज आपने टाइफाइड की वैक्सीन के लिए सोच रहे कि वो लगवाए कि नहीं लगवाए, क्योंकि उसके अराउंड 2000 to 4000 के बीच में सारी ब्रांड्स आती है, तो इतने पैसे हम खर्च करें कि ना करें. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी ऑफन फॉरगेट इज कि अभी के लिए आपको ये लग रहा है कि 2000 to 4000 रुपीज़ एक वैक्सीन टाइफाइड के लिए हमें खर्च करने हैं, बट आप ये भूल जा रहे हैं कि अगर उस बच्चे को फ्यूचर में टाइफाइड होगा तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, रिपोर्ट्स और वो सब का कॉस्ट इज गोइंग टू बी मिनिमम 10 times हायर देन व्हाट इज द वैक्सीन कॉस्ट. सेकेंडली, वैक्सीन सिर्फ ऐसा नहीं है कि 100% डिजीज को प्रिवेंट कर लेगी. हो सकता है कि यू कैन गेट द डिजीज. इफेक्टिवनेस कोई भी वैक्सीन का 100% नहीं होता है. एफिकेसी सारी वैक्सीन्स की चेंज होती रहती है. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट यूजुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज सेव्स यू फ्रॉम द लीथल कॉम्प्लिकेशंस. मतलब जो लाइफ और डेथ के बीच का सवाल आ जाता है वो उससे वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बचा लेती है. So vaccination is very important in that context. So you should get your child vaccinated in that perspective. So the answer to the first question, should we spend money for vaccination, is yes, because it is always more valuable. That investment is more valuable than the money you spend anywhere else for your child. That is the first thing. The second point which I would like to highlight is कि usually parents को डर रहता है कि उनको एक तो पता नहीं होता, अवेयरनेस बहुत कम होती है. हालांकि गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द वैक्सीनेशंस, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग. एडवर्टीजमेंट्स आती है एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग देते हैं. सो दैट इज ऑल गोइंग ऑन, बट स्टिल द बेसिक अवेयरनेस इज क्वाइट लेस. सो दे आर वरीड अबाउट कि इंजेक्शन लगाना है, बच्चा छोटा है, उसको दर्द होगा, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होगी. वी डोंट वांट दैट. सो अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. यूजुअली द वैक्सीन्स आर वेरी सेफ. नॉट एवरीबडी गेट्स अ साइड इफेक्ट और अ कॉम्प्लिकेशन. दिस आई एम टॉकिंग इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट. लेट मी क्लियर दैट हर बच्चे को वैक्सीन, मतलब देयर आर सम चिल्ड्रन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या इम्यूनो सप्रेसेंस पे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ. देयर विल ऑलवेज बी सर्टन इंडिविजुअल्स जिनमें वैक्सीन्स हम कंडीशंस के साथ लगाते हैं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल हेल्दी बेबी विच हैज़ नो अदर इश्यूज इन देयर बॉडी, उसकी मैं बात कर रही हूँ. तो उनमें यूजुअली साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं. बट स्टिल यू शुड ऑलवेज डिस्कस योर फियर्स विथ योर पीडियाट्रिशियन. उनसे आप पूछिए कि ये वैक्सीन के कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितने लोग में आते हैं, एंड इफ एट ऑल साइड इफ़ेक्ट्स आते भी हैं, दे आर यूजुअली वेरी नॉन लीथल, कुड बी कंट्रोल्ड विथ मेडिकेशंस या 1-2 दिन में चले जाते हैं. फीवर आता है या इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग आता है, ऑल दिस गो अवे विथ टाइम. रेयरली कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, but that also you should discuss with your pediatrician. That is the second point. Now the third most important query,
दैट पेरेंट्स कम अप विथ इसकी गवर्नमेंट में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसमें तो ये वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है, देन वाई शुड वी टेक दिस वैक्सीनेशन. सो in India, usually two schedules are followed. First is the NIS, which is National Immunization Schedule, और दूसरा है विच इज़ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो शेड्यूल बनाते हैं, दैट वन. Now NIS is the must have vaccine वाला schedules which the government provides free of cost. उसके schedule I'll put it down in the link below. Those are the vaccines which you can get free of cost at any government facilities, at any urban health center, community health center. You can get those vaccines done for your children. Second is the Indian Academy of Pediatrics. उसमें कुछ वैक्सीन्स आप देखोगे या फिर आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको ये वैक्सीन भी लगवानी चाहिए, तो वो NIS में नहीं होती है, वो IAP वाले शेड्यूल में होती है. नाउ द क्वेश्चन पेरेंट्स आस्क कि ये ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने तो इंक्लूड नहीं किया है उनके मस्ट वाले वैक्सीन्स में, तो ये ज़रूरी नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू गो विथ दैट. नाउ दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव. Government has to think about a lot of things before putting the vaccine into their schedule. उनको कॉस्ट ऑफ एक्वायरमेंट से लेके ये डिजीज़ का ओवरऑल इम्पैक्ट कंट्री के इकोनॉमिक और बर्डन पे कैसा होता है, हाउ मच इज़ द एडमिशन रेट, डेथ रेट, दे हैव टू लुक फॉर एवरीथिंग बिफोर इंक्लूडिंग दैट वैक्सीन इनटू देयर शेड्यूल. बट there are still diseases which can occur to your child, which you can prevent by giving those vaccinations. So IAP schedule, it is a very subjective thing. Again, वो आप कहाँ रहते हो, like if there are places where you are staying where hepatitis A is quite common, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ वाटर कंटेमिनेशन एंड एवरीथिंग इज मोर कॉमन, हेपेटाइटिस ए के चांसेस ज़्यादा है. हेपेटाइटिस ए इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, बट अगेन that is a vaccine which you should give to your child if you are staying in an endemic area, or even if you are not staying in an endemic area, there are always chances कि आप कहीं बाहर गए हो, कुछ खा लिए, हेपेटाइटिस ए हो सकता है. सो वो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए you can always go for those vaccinations. So this covers the third part of our video. So today we have discussed some important queries that parents have regarding the vaccination of their children. I hope this helps you clear your doubts, if not all doubts, some of your doubts कि हमारे बच्चे को हम रसीकरण वैक्सीनेशन लगवाएं कि ना लगवाएं, जो टीका लगवाना बोलते हैं वो हम करें या ना करें. So this is it for this video, and we'll meet next time with another video, and like and subscribe for part 2